राधे राधे दोस्तों। आज मैं सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमवती अमावस्या पर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा सुहागिन औरतों द्वारा की जाती है, जिससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और कथा सुनने तथा कहने वाले के सुहाग की रक्षा होती है। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों लड़कों की शादी हो चुकी थी, लड़की अभी कुंवारी थी। साहूकार के यहाँ रोज सवेरे एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब बहुएं भिक्षा देने जाती तो ब्राह्मण कहता, तुम्हारा अहिवात बना रहे, सौभाग्यवती रहो। लेकिन जब लड़की जाती तो कहता, तुम्हारा सतीत्व और अच्छे कर्म बने रहें। एक दिन लड़की ने अपनी माँ से कहा कि जब भाभी लोग भिक्षा देती हैं तो ब्राह्मण अलग आशीर्वाद देते हैं, और जब मैं देती हूँ तो कहते हैं कि तुम्हारा सतीत्व बना रहे। साहूकारनी बोली, ठीक है, कल तुम दोनों लोग मेरे सामने भिक्षा लेकर जाओ। दूसरे दिन सुबह जब ब्राह्मण आया तो पहले बहू भिक्षा देने आई, तो ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा अहिवात बना रहे। उसके बाद जब लड़की गई देने तो कहा कि तुम्हारा सतीत्व बना रहे। फिर साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों मेरी हैं, फिर आप 2 तरह का आशीर्वाद क्यों देते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी बेटी को सुहाग नहीं लिखा है। तब साहूकार ने पूछा कि इसका उपाय क्या है? ब्राह्मण ने कहा कि 7 टापू के अंदर सोना धोबिन रहती हैं, अगर वह अपना सुहाग इसे दे दें तो तुम्हारी लड़की को सुहाग मिल जाएगा। दूसरे दिन साहूकारनी और उसकी बेटी दोनों नदी के किनारे जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाएं 7 टापू के अंदर। तब तक एक कछुआ किनारे आकर दोनों से रोने का कारण पूछने लगा। माँ बेटी के बताने पर कछुए ने कहा, मैं जानता हूँ सोना धोबिन कहाँ रहती हैं, मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं पहुँचा दूँगा। माँ बेटी दोनों कछुए की पीठ पे बैठ गईं। कछुए ने ले जाकर सोना धोबिन के घर के पास उतार दिया। अब माँ बेटी छुपकर धोबिन के घर में रहने लगीं। धोबिन के घर का चौका बर्तन, गधे की लीद, झाड़ू पोछा सब करने लगीं। भोर में ही सारा काम करके फिर जाकर दोनों लोग छुप जाती थीं। धोबिन उठती थी, सब साफ सुथरा मिलता था। तब अपने बहू से पूछने लगी कि तुम लोग तो देर तक सोकर उठती हो, ये कौन है जो सारा काम करता है? सभी बहुएं बोलने लगीं, अम्मा हम नहीं, हम नहीं। फिर धोबिन ने कहा, लाओ अब हम उसे पकड़ते हैं। दूसरे दिन भोर में जैसे ही माँ बेटी काम करने चली, वैसे ही धोबिन उन्हें पकड़ ली और पूछी, तुम लोग कौन हो और क्यों हमारा सब काम कर रहे हो? तब साहूकारनी ने कहा, हमारी लड़की को सुहाग नहीं लिखा है और ब्राह्मण ने कहा है कि आपको सुहाग देने से इसका सुहाग बच जाएगा। धोबिन ने कहा, ठीक है, आप लोग घर जाइए और जब लड़की की शादी तय करिएगा तो हमें बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे सुहाग देने। लड़की की शादी तय हो गई। धोबिन को न्योता गया। धोबिन धोबी को कोठरी में बंद कर दी और बहू से बोली कि जब तक हम ना आए इस कोठरी को मत खोलना। इधर जैसे जैसे धोबिन ने सुहाग दिया, उधर धोबी मर गया। फिर जाते समय साहू और साहूकारनी ने बहुत सारा सामान विदाई में दिया। धोबिन जब जा रही थी तो रास्ते में देखा कि कुछ सूअर पानी में पूंछ डुबाकर पीपल के पेड़ को घूम रही हैं। पूछने पर पता चला कि आज सोमवती अमावस्या है। इसके बाद धोबिन ने जो सामान विदाई में मिला था सब लेकर बारी बारी फेरा लगाने लगी। कम पड़ने पर जो खोना हांडी थे उसके टुकड़े को लेकर घूमने लगी। जैसे जैसे धोबिन ने फेरा लगाया वैसे वैसे धोबी के अंदर जान आ गई। धोबी जिंदा हो गया। घर जाकर धोबिन ने बहू से पूछा कि बाबा कुछ कहे नहीं हैं? बहू ने कहा कि जब आप गईं तभी से अंदर कोई आवाज़ नहीं आई है। फिर धोबिन ने कोठरी खोला तो धोबी ने कहा, बहुत सोए, अब जाकर नींद खुली है। जैसे उनका सुहाग लौटा वैसे सबका सुहाग बना रहे।